And this behind us is Gilbert Hill. ये है Gilbert Hill, one of the most iconic landmarks of Mumbai. And there's a temple on top, right? Yes, yes. मंदिर किस चीज़ का है ये? दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माँ का मंदिर है। चलिए साहब, जय भवानी। गिलबर्ट हिल, इसके नाम पर ये इलाका है गिलबर्ट हिल का। This is part of your constituency? यस यस अच्छा, आपका constituency? गिलबर्ट हिल यही है। इसके एतराब में करीब करीब 1 लाख पॉपुलेशन है, और जिसको गिलबर्ट हिल ही बोलते हैं, जुहू गली भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली गिलबर्ट हिल, रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरे गिलबर्ट हिल है। What a beautiful place. और बहुत खूबसूरत जगह है। इसमें अगर थोड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट से थोड़ा सा और नजर इनायत हो इधर, तो मैं समझता हूँ कि Sir, गिलबर्ट this हिल के can नाम be- पे ही सही this can बहुत be- खूबसूरत बन सकता है। This can be a huge tourist attraction. Tourist attraction. This can be a huge tourist attraction. People can do rock climbing here. People can do so many things over here. This is beautiful. Out of the world. Wow. Amazing. Right, here we are at Gilbert Hill. My name is Rajiv K. Bajaj, that is RKB, and I'm with Advocate Pradeep Nambia from Nation Now on the RKB show, and right now at Gilbert Hill with our old friend Mohsin Haider साहब। Mohsin Haider साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कि और असल में क्या आपको लग रहा है कि अब जब बीएमसी के चुनाव होंगे उसके बाद यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका कोई समाधान निकलेगा? देखिए, समस्या तो बहुत है, धीरे धीरे समाधान निकलना है और निकालते रहे हम। मतलब ऐसा है कि मुंबई शहर जैसे शहर में जहाँ एकदम कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है, चैलेंजिंग होता है काम करना जी। और उसके बाद आप ये देखिए पूरा जनता कॉलोनी वगैरह हिस्सा है जी। यहाँ पहले पानी के लिए ऊपर पहुँचाने के लिए हमने अलग सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए एक वाटर टैंक शुरू किया था, पानी ऊपर जाना था, किल्लत बहुत थी पानी की जी। लेकिन अब पिछले 4 साल से आप देखोगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन न होने की वजह से, यानी पहले ऐसा होता था कि कहीं पानी की किल्लत हो तो कई प्लेटफॉर्म हमको ऐसा था कि हम रेस कर सकते हैं इनकी आवाज़, ये आवाम की आवाज़ जी। जैसे नीचे की तरह से जो प्रभाग समिति जिसको बोलते हैं, जो पंचायती राज के बाद जो शहर में जो है प्रभाग समिति बनी। तो अभी पानी जाता है इनको कि नहीं? अभी पानी ज़्यादा पानी मिलता है कि नहीं? पानी पीते हम लोग, मुंह से फूंक के पानी निकालते हैं। पानी मिलता है, इस तरीके से पानी मिलता है। 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 5-8 मिनट बस मुंबई शहर में 3 डब्बा। क्या बात है। 5 मिनट को तो बहुत No, अच्छा चलिए मोहसिन जी, मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ मुंबई से बाहर गया था तब निधि चौधरी रायगढ़ में थी, यहाँ के कलेक्टर को एक फोन पर ऐसी इशू था कि पानी ऊपर चढ़ना था, ऑन द हिल। Yes, I remember. Yes, and immediately within 2 days she took She was action. able to do it. She sent the तहसीलदार, हर चीज को भेजा, पाइप मुझे ऊपर चाहिए, ऊपर स्टोरेज टैंक चाहिए, 70,000 करोड़ बजट। इसीलिए आपको तकलीफ है बिकॉज यूर कांग्रेस कॉर्पोरेटर, क्या इसीलिए है आपको तकलीफ? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आज वही लग रहा है। आप देखोगे पूरा जहाँ मुंबई शहर में जहाँ पर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर रहे हो उन वार्ड में हालत देखिए, कोई फंड इनके पास होता नहीं, यार फंड आता भी है तो पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया उस वार्ड के फंड। आप कुछ लिस्ट बता रहे थे, मैं आपको पूरे मुंबई शहर का बता दूं आपको। बोलिए। पूरे मुंबई शहर में आपको पता होगा कि पिछले 3 साल यानी 4 साल करीब कॉर्पोरेशन होते हुए 4 साल नहीं हो गए। एक मुंबई का जो है बजटरी प्रोविजंस जो बिल्कुल हमने ये बात कमिश्नर से मिलकर भी किया। हाँ, जब 75,000 कोटी का मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट है, बिल्कुल 74,000 करोड़ रुपए खर्च करने का तरीका इनको पता है कमिश्नर को। 1,000 करोड़ के लिए जो है इनको किसी की ज़रूरत क्या पड़ेगी? इनके पास अपने इंजीनियर है, ये अपना प्लान जहाँ ज़रूरत है वहाँ से पता कर सकते हैं, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, क्या तमाम चीज़ें चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन में जब बिठाए आयुक्त को, जब सेक्शन 5 बीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट कर आयुक्त को बिठाए, पूरा पावर दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ आयुक्त के पास अगर ताकत नहीं होती, आयुक्त बोलता मेरी बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट में एक जीआर किया है कि भाई जो भी फैसला करेगा वो गार्डियन मिनिस्टर करेगा। गार्डियन मिनिस्टर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से क्या लेने देना, कोई लेना नहीं। जो सैंक्शन करेगा गार्डियन मिनिस्टर करेगा, यानी कमिश्नर जो है सिर्फ एक म्यूट एक स्पेक्टेटर जैसा हो गया। भेदभाव चालू है बिल्कुल। मतलब गार्डियन मिनिस्टर यानी कौन? मंगल प्रभात लोढ़ा जी और यहाँ आशीष शेलार जी है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी है। आप देखोगे जहाँ पर कांग्रेस का है, जहाँ यूपीटी का, जहाँ पर नगर सेवक हो, आमदार हो, वहाँ कोई पैसा इनके पास नहीं है, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर यहाँ हम लोग बाकी सबको मिल रहा है, बाकी बिल्कुल मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ, 3 साल पहले साल 2023-24 में जो है 1,050 करोड़, उसके बाद 1,200 करोड़ जो पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, अभी 1,050 करोड़ रुपए रखे हुए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
वो आप पूछ लीजिए किसको किसको दिया है। सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं आमदार को दिया गया है 17 करोड़। मैं समझता हूँ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में रहने वाले आमदार ने 4 साल में कभी ऐसे फंड नहीं देखा होगा जो कॉर्पोरेशन में आने के बाद देखा कि आपने लेने के कहा बाद। कोई एमपी को भी मिला एमपी तो ठीक है, एमपी तो ठीक है, जितने बहुत से ऐसा जो राज्यसभा के एमपी है, मिलिंद देवरा जी का क्या हाल है, वैसे ही आज तक कभी कॉर्पोरेशन का मेंबर रहे नहीं। वैसे एमएलसी जी। एमएलसी भी सत्ता पक्ष के पूरे लिस्ट है ना भाई, किसको किसको इन्होंने दिया है। राज्यसभा के एमपी को दिया है, जो एमएलसी है उनको दिया गया है, और सिर्फ सत्ता पक्ष को। But over here, one thing. Over here, the most important point over here is you must understand this. Where's Ayaz? Yes. Okay. The most important point over here is this is not a discretionary power given either to the BMC commissioner or to the resident minister or to the guardian minister. This has to be done by a system. Yes. ये सिस्टम के तहत जाता है ना। ये तो नहीं है कि BMC कमिश्नर साहब के पास पैसे आए, हाँ भाई इतना तू ले जा, इतना तू ले जा, इतना तू ले जा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने एक जीआर निकाला है कि ये गार्डियन मिनिस्टर तय करेगा, जीआर से काम नहीं चलेगा। लेकिन मिलिंद देवरा को कैसे मिल गया? वही मैं कह रहा हूँ, मिलिंद देवरा को कितना मिला है? 17 करोड़ रुपए इस साल दिया है इनको। 17 करोड़ रुपए मिलिंद देवरा साहब को मिले है, और वो इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? अपनी बिल्डिंग में या अपने पिताजी के ऑफिस खेतान भवन में। मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले बार जो हमारे यहाँ के विधायक साहब अमित साटम जी को 25 करोड़ मिला है। आप जाके देखिए, मैं आपको दंगरवाड़े का इलाका बताऊं जिसका 12 लाख रुपए ने उठाए, एक काम नहीं किया। वैसे आज भी है वो। तो यहाँ पे पानी कब तक आएगा? लोगों की किल्लत कब खत्म होगी ये बताओ। ये आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ अभी सुनवाई होती नहीं है। पहले ऐसा था कि बहुत प्लेटफॉर्म थे जहाँ हंगामा करते थे हम लोग, सभा तक को भी ठहराव लाते थे, सभा बंद करते, कुछ तो हम लोग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं हमारे पास। आज आयुक्त को बोलो, आयुक्त ही इस तरह के रोल है, तो इनके ऑफिसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे विभाग में काम करेंगे। चलिए चुनाव के बाद देखेंगे फिर। कहने का मतलब ये हुआ चुनाव के बाद उम्मीद है कि सबको पानी मिलेगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। बिल्कुल, पहले बिल्कुल नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, आप जो बोल रहे हैं ना, एक संविधान में बोला इक्वालिटी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में इक्वालिटी होना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ रूलिंग पार्टी और जो हारे हुए कॉर्पोरेटर, अगर रूलिंग पार्टी का हो, आपसे पहले जो हारा हुआ है उसको भी फंड्स दे रहे हैं। वही कह रहा हूँ, जो अभी इस 65 वार्ड है, 27 साल पहले कोई कॉर्पोरेटर था, अभी शिंदे सेना ज्वाइन किया। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग बोलते ये जैसा बोलेंगे हम वैसा खर्च करेंगे इसको। आप बोलो 27 साल पहले का एक शख्स, वो 2 वार्ड बोले मैं शिंदे सेना ज्वाइन किया हूँ, पैसा मैं जैसा बताओ वैसा खर्च करोगे, और ऑफिसर का भी वही कहना है, साहब को मिल लो, जो करना है साहब जो बोले हम खर्च करेंगे। इस तरह का एक सिस्टम जो है, माहौल बन गया है, पूरा करप्ट सिस्टम है। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कभी पत्र जो है राजीव जी को भेजा हूँ, वर्षाताई का पत्र 1-2, उस पर हमने साफ किस तरह करप्शन होता है। यानी एक टेंडर आप जो है कॉल करते हो, उसमें जब L1 को छोड़कर, यानी सबसे कम एक्यूरेट छोड़, सबसे कम पैसा, फॉर एग्जांपल समझो 100 रुपये का काम अगर मैं 85 रुपये में काम करना चाहता हूँ, बिलो 15 में मैं करना चाहता हूँ, मुझे ना देते हुए L6, L2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जो 150 में करने वाले हो, 150 करने वाले उसको दिया गया है, और मुझे आपने कैंसिल किया कि आप नहीं कर सकते टेक्निकली फिट नहीं, जबकि मेरे 10 काम में ऑलरेडी कांग्रेस में चालू है। कोई मतलब ऐसा है कि इनको डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई इनको लगता है इनके सत्ता पक्ष। पानी पानी चाहिए, हाँ पानी चाहिए हम लोग को। पानी खाली 2 डब्बा 3 डब्बा पानी मिलता है, वो भी क्या है, वो इसका बोरिंग का पानी जो पीने लायक नहीं, हाँ पीने वाला नहीं है, खाली बावड़ी का पानी लाके इसमें डालता है। बोलिए। सीढ़ी पे हम लोग को पानी नहीं आता, पाइप मुंह में खींचते हैं हम लोग, पाइप लेके मुंह से खींचते हैं, नहीं मिलता पानी। बहुत तकलीफ चले आपके साथ ऊपर चलते। आज ऐसा हो गया कि गांव भी सुधर गया, पर हमारा बम्बई इतना खराब हो गया, इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी माहौल जगह बेकार बात है कि मोहसिन जी बहुत जबरदस्त काम कर रहा, मगर सरकार के माध्यम से इनको पैसा रोका जा रहा है। हमारे साथ आ रहे, हमारे कदम में कदम मिला रहे, मगर हमारा वहाँ पर शिकायत नहीं सुन रहे। हम लोग BMC जाकर परेशान हो गए, कितनी शिकायत की हम लोग। चलते आपके साथ ऊपर चलते थोड़ा चलो No, it's fine. आइए. Right, so we are going up.
This is the what is this area? जनता कॉलोनी। ये जनता कॉलोनी है गिलबर्ट हिल पे। थोड़ा सा आगे चलो बेटा। आइए आइए चलिए चलिए आगे चलिए। दिस इज वेरी पानी थोड़ा थोड़ा आता है। सर ऐसा है कि मैं ये सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और नाम यहाँ बताइए नाम नाम। गुलाम अहमद शेख जी यहाँ के जो समस्या है साहब, बीएमसी को कितने हमने लेटर लिखा है और लेटर लिखने के बाद 2 महीना पहले ही वर्षा गायकवाड़ जी हमारी वार्ड में आई थी, उनको बाकायदा लेटर दिया गया और आश्वासन दिया गया ऑफिसर ने कि आपका 2 दिन में आपके पानी की समस्या को दूर कर दी जाएगी, मगर अफसोस 2 दिन में कर दी जाएंगी बोल के हो गया। मगर अफसोस है कि अभी 2.5 समस्या सॉल्व हो गई? नहीं हो हुई। गई। क्या अभी बात 2 है। महीना 10 दिन हो गया है, अभी इतनी तकलीफें उस टाइम तो कम थी, उससे और ज्यादा हो गई है। और आप रोड देखिए, यहाँ सीनियर सिटीजन चल नहीं सकता है। जी दुरुस्त बात है। कोई नहीं सीनियर चल सिटीजन सकता। चल नहीं सकता है। मोहसिन भाई ये बताएं, तो ये प्रॉब्लम जो है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, वी हैव गॉन टू मेजर स्लम्स ऑल ओवर, तकरीबन सिमिलर है। एंड बाय द वे दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स, ये हमारे व्यूअर्स के लिए है। एट द मोमेंट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग यू द स्मेल विच इज हियर। There is an all-pervasive, nauseating smell which is there in every slum. हर स्लम में ऐसी ही बात आती है। क्यों आती है ऐसी? क्योंकि गटर सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। ये स्मेल जो है that is typical, right? That's a very important question कि how यहाँ के गटर किस प्रकार से। मोहसिन जी बहुत लंबा टास्क है आपका ये, यहाँ पर साफ सफाई सैनिटेशन, इट्स अ बिग इशू। कैसे आप करते हो? You won't be able to do it. देखिए अभी मैं वही कह रहा हूँ कि You will have to redevelop this area. Let's be very clear. मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरफ जो है, अयाज भाई जरा आगे आ जाओ। जी वही कह रहा हूँ कि जोर से बोले। हाँ मोहसिन भाई। रीडेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। रीडेवलपमेंट के लोग भी इंतजार में कि रीडेवलपमेंट हो, हमारा काम हो। जी लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी दाव पेच में ये तमाम चीज़ें आपको देखोगे कि कहीं एसआरए में जो है डेवलपर नए आए थे एसआरए स्कीम में नए डेवलपर आए, लेकिन उन्होंने डेवलप नहीं किया, ट्रेडिंग करके चले गए। लेकिन मोहसिन भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, दिस इज अ प्राइम एरिया। यस आप यहाँ पे पर स्क्वायर फुट अगर आप जाएंगे, अगर डेवलप हो गया तो मिनिमम प्राइसेस अराउंड 30-35,000 रुपीज। यस देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। लेकिन इशू वही है कि एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पर कई लोग आए जी, एग्रीमेंट किए, लोगों को बताया गया कि रीडेवलपमेंट होगा जी, लेकिन हुआ नहीं, ट्रेडिंग करके गए। एक आदमी दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, बेचते जो है जी, बेचते लोग वहीं रह गए और कई लोग ट्रेडिंग कर दिया इसमें। जी, ट्रेडिंग करके चले गए ट्रेडिंग और लोगों को इसी तरीके से चने के झाड़ पे चढ़ा करके छोड़ गए। वही हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, एंटायर स्कीम में वही हुआ है। लोग ट्रेडिंग करके एंड पीपल लिव हियर। यस, वर्टिकल। अयाज भाई इधर आइए, अब यहाँ से दिखाइए, ये दिखाइए प्लीज, यहाँ से दिखाइए, ये ऊपर तक घर हैं लोगों के। Now how are people living over here? This is a nightmare. This is Mumbai. एक बार फिर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, ये मुंबई शहर है और ये मोहसिन हैदर साहब का इलाका है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाउसिंग के प्रॉब्लम है, यहाँ पर रोड के प्रॉब्लम है। इसके बगल में आप कह रहे हैं कि रोड भी खराब है। यस अभी सरकार की तरफ से। हाँ बोलिए। अभी आपको यहाँ पर जो एक ही WC है, PWC जो जिसको बोलते हैं, वॉशरूम है, ओके, वहीं तक आपको चलते हैं। इतने सारे लोगों के लिए। हाँ, एक नीचे वॉशरूम है, एक ऊपर वॉशरूम है। ओके। अब देखोगे हमारे गुलाम भाई साथ में है, कि कंटिन्यूस इनका फॉलोअप है। ओके, कि यहाँ पर पानी का बेटा, तो यहाँ पर जो है वो वॉशरूम कम से कम बने। और हैरत होगी आपको इस बात से, ये जब हम थे कॉर्पोरेशन में, जब इसको पुटअप किए थे, ओके, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्कीम बनाए कि इस तरह के बेहतर से बेहतर WC बने। ओके, और पास तो हमारे वक्त में हुआ, लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई इस तरह का काम हुआ नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट मोहसिन भाई जरा ध्यान से, आप गिरिएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं और स्वच्छ भारत हमें दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल स्वच्छ है भाई, जबरदस्त।
वाह वही बताता चलूँ ये जो ना WC मेरा No, 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 मुझे- wait a मुझे- minute, yes, I would like to ask you. मोहसिन हैदर साहब, जी जी इसके पहले इकबाल सिंह चहल साहब हुआ करते थे बीपीएमसी कमिश्नर, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। जी जी और भूषण गगरानी साहब अब आ हैं, जाओ, आ जाओ। वो भी बहुत अच्छी बात करते हैं प्रदीप जी, जी, जी। भूषण गगरानी साहब बहुत अच्छी बात करते हैं। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूषण गगरानी साहब से कि यार एक बार इधर तो आ जाओ, यस एक बार इस जगह का भी दौरा कर लो। Please inspect this area and then decide what you're going to do. Yes, Do you yes, think yes. he'll do it? Yes, yes. Mr. Bhushan Gagrani, we request you kindly to come to Gilbert Hill. जनता कॉलोनी में प्लीज आप आइए और लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। मोहसिन जी आपका पानी का प्लान क्या है? I mean, इतने सालों से लोग तकलीफ दे रहा, अभी मुंह में चूस के पानी निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार से आप समझ रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, मुंबई कॉरपोरेशन में जितनी पानी हाँ की जरूरत है हाँ। उतना पानी है नहीं। उतना नहीं है, मेन वजह है कि लीकेज लीकेज। ओके, लीकेज के जरिए इतना पानी जाता है मुंबई Waste हो रहा है। कॉरपोरेशन का, Yes, yes, उसको yes. लीकेज डिटेक्ट करना, उसको रोकना, इस तरह कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मुंबई कॉरपोरेशन का अगर सभागृह होता तो यहाँ पर हर मुद्दे को लेकर लोग अपने इशू रेस करते हैं। रेस करते हैं। अपने अपने विभाग के कई तरह के जो 66 बी है, शॉर्ट नोटिस है, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन, ऐसे कई तरह से लोग अपने अपने विभाग के मसला रखते हैं। यस यस। अब कहाँ रखे, कहाँ बोले हम इनके एरिया का मुद्दा कहाँ रखे? और ये रोजमर्रा जिंदगी का मुद्दा है। यस यस। स्लम में रोजमर्रा जिंदगी में जो है टर्न राउंड नाउ। या एक बात मैं आपको बता दूं, वो देख लिया ना, ये बहुत मालूम दिख रहा मेरे को, यहाँ से शूट कर रहे हैं। ये WC जो है, हाँ, ये इसका सब। इसका हालत देख लीजिए खाली। इसका हालत खाली, इसका फंड एक बार उसका देखिए। शूट कर हाँ, ठीक है, इसका फंड जो है सर कोई देखेगा नहीं, अगर अंदर से दिखाएंगे ना तो हर एक कोई टीवी अपना बंद कर देगा, समझिए ना, कोई नहीं देखेगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसका फंड पास है, केवेस वार्ड में इसका फंड है। और 3 अभी साल तक से इसको अभी 1 महीने में फंड ही ब्लैस्ट हो जाएगा, काम शुरू नहीं करना है। और लैब्स होने वाला है। कौन लैब्स होने कौन वाला शुरू नहीं कर रहा, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर के बोलने में इंजीनियर नहीं कर रहे हैं, उनको बोले कि ये जरा दिक्कत है। तो वार्ड ऑफिसर साहब तो अच्छे आदमी है, चक्रपाणी साहब आए हुए हैं वाले। अल्ले साहब को करना चाहिए, पूछिए क्यों नहीं कर रहे हो जनता Right, we'll कॉलोनी ask him. ऑफिस? चलिए, let's go. लॉट 12 में पास हुआ पैसा है, क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? चलिए। आप यस भाई आगे आइए। नहीं पीछे से भी आगे देखा तो जाएगा। शूट किया था, वो करने वाले अभी कर दिया। चलिए खुशी उठाने वाले। We can't shoot the bathroom. Come. Hello. And let me make it very clear why we can't shoot the bathroom is because all of them are clogged and you guys won't be able to watch it. They are horrible, horrid, absolutely. अब आप मुझे ये बताइए मोहसिन हैदर साहब, ये समस्या तो ऐसी है कि बहुत सालों से होगी, लेट्स बी वेरी क्लियर, और बहुत सालों से आप संघर्ष कर रहे होंगे इसको लेकर के, बहुत सालों से आप संघर्ष कर रहे होंगे, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि अभी तक वो समस्या बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही है? सर ये बताइए। वही कह रहा हूँ, ये रोजमर्रा जिंदगी का मामला है, रोजाना समस्या रहता है, रोजाना समस्या का कोई निराकरण। ये डेंस पॉपुलेटेड स्लम होता है। यस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाउ मेनी पीपल आर हियर? ये जनता कॉलोनी में कितने लोग हैं? यहाँ करीब जो है पॉपुलेशन 4-5 हजार लोग रहते हैं। 5,000 लोग रहते हैं। चलिए, इतने कंजेस्टेड एरिया में देयर आर 5,000 पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर। यस। एंड लेट मी टेल यू दिस अगेन, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। ये हमारे सभी दर्शकों के लिए, सिर्फ अकेले प्रदीप जी और मैं, आरकेबी शो के जितने लोग हैं वही ऐसी जगह पर जाते हैं और कोई नहीं जाता, ये भी आपको बता दूं जी। एंड इट्स टाइम सर, इट्स टाइम कि 70,000 करोड़ बजट जो गरीबों के लिए है, उसका सही ढंग से कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, जो 74,000 करोड़ है वो गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए। Exactly. अरे 74,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ तो इस्तेमाल करो गरीबों के लिए। दिस इज टेरिबल व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एब्सोल्युटली ऑफुल। ये आप देखोगे डापे टूटे हुए, दिख रहा है। डापे गोडाउन में पड़े हुए, कॉर्पोरेशन ने लाखों रुपए के डापे खरीद के रखे, लेकिन यहाँ तक छोड़ने वाला कोई नहीं। छोड़ने वाला क्यों नहीं है सर? व्हाई नहीं व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई? नहीं है, लेबर को फुर्सत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर मस्त है। लेबर को फुर्सत नहीं है। वाह, Contractor How are you, मस्त boy? है। Hi, I know. He has come to say hello to us. सर, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जई और एससी है, वो सीधा कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए फंड नहीं है, डायरेक्टली बोलते हैं। कहाँ गया फंड सर? 74,000 करोड़। मैंने 2 लेटर दिया हूँ, 2023 में भी दिया हूँ, इसके बाद अभी भी 2 महीना पहले दिया हूँ। डायरेक्टली बोलते कि हमारे पास आपके लिए फंड नहीं है। मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, लोग गिर के उनके हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है जी। उसके बावजूद भी कोई ऑफिसर, हालांकि डीएमसी भी मौजूद थे, वार्ड ऑफिसर मौजूद था,
सारे मेंटेनेंस मौजूद थे। कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, प्रदीप जी, पानी नहीं है तो अभी उन लोग 50-50 प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि 75,000 करोड़ के इनके लिए आए मोहसिन हैदर साहब, अगर इसको ठीक ठाक किया जाए, इस जगह को अगर ठीक ठाक किया जाए, मान लीजिए, तो व्हाट विल बी द, यस सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि इस जगह को, जनता कॉलोनी को अच्छी तरह, अगर कोई बात नहीं सर, वो मेरे मुझसे मिलने आया, वो मुझसे मिलने आया, आप टेंशन मत लो, चलो, हाँ, आपको कुछ नहीं करेगा वो, चलो, मैं साथ में हूँ, नहीं वो गंदा लग जाएगा। तो क्या हो गया, दोबारा नहा लेंगे ना, क्या हो गया? बोलिए। मैंने ये कहा कि ये जनता कॉलोनी को अगर ठीक कर लिया जाए, जो अभी हम लोगों ने देखा, पानी भी ठीक हो जाए, गटर भी ठीक हो जाए वगैरह, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, बजट कितना होगा उसका? बहुत ज़्यादा पैसे कहाँ लगना है, इसको जो है 50 करोड़, प्लानिंग के साथ 60 करोड़, 70 करोड़ कितना हो गया? जैसे ये पीएससी हमने बनाया, देखिए ये हमने बनाया, इसी तरह ऊपर भी बनाना था, इसी तरह का फंड ऊपर पास हुआ है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था हमने बनाया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंड पड़ा हुआ है, इसको हिम्मत किसी को काम करने का नहीं है जी। कॉर्पोरेशन का ये हालत देखिए आप जी, जबकि डीप क्लीनिंग के नाम पर सिर्फ के वेस्ट वार्ड में 7 करोड़ रुपए आया हुआ है डीप क्लीनिंग। और ये देखिए क्या क्लीनिंग है, क्या क्लीनिंग है साहब, आए आए आए, सिर्फ के वेस्ट, जबरदस्त। सॉरी जोन में जोन डीप क्लीनिंग हमने देखा, एक नाथ शिंदे जी वो पाइप, This is my, this is the K West ward, and the ward officer is a very nice guy. Mr. Chakrapani Ale is a very nice person. What's he doing? सॉरी के वेस्ट एंटर जोन में 7 करोड़ रुपए सिर्फ डीप क्लीनिंग के नाम पर है। 7 जोन 7 crores for deep cleaning, and you can see how clean this area is. वो भी कम से कम Wonderful. Yeah. ये बॉम्बे मुंबई मेरी जान, जबरदस्त। यानी इन केस द बीएमसी इलेक्शंस में कांग्रेस और यूथी जीतते हैं, आपकी यूथी इंडिया अलायंस के, तो आई थिंक यू शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी। 7 करोड़ आपके ये वार्ड में सिर्फ डीप क्लीनिंग, बहुत सी चीजें हैं ऐसे। पहले देखो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर पैसा चला गया सब। अब जूहू का ब्यूटिफिकेशन किया, आप जाके जूहू पे देखिए पैसा कहाँ है। 2 साल अभी वो पीरियड पे ही है, 2 साल 3 साल जो इन्होंने पैसा खर्च किया है वो तो पीरियड पर है अभी, मतलब जिसका जो है डिफेक्ट पीरियड है उनका 2 साल 3 साल का, तो आज वो है ही नहीं जगह पर। तो आज आप समझ लो कि इंक्वायरी अगर बैठाया जाए तो मुझे लगता है हर वो शख्स इसमें फंसेगा, एक नहीं हर वो शख्स, कमिश्नर से लेकर जो मुकादम जूनियर इंजीनियर तक का जो है इसके अंदर मिला भगत। अभी आप देखोगे ये सड़क है, अब ये सड़क दिख रही है सर, दिख रही है सड़क, दिखाओ भाई। अब ये देखिए जबरदस्त, ब्यूटीफुल, हाय हाय हाय, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क है भाई, इसको हाँ बिल्कुल जबरदस्त। ये देखा, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो वर्क ऑफ आर्ट है, ये जान करके बनाया गया है इसको, ये मॉडर्न आर्ट है। इसके ऊपर आर्टिस्ट के सिग्नेचर भी होने चाहिए। हाँ मोहसिन हैदर साहब, बिल्कुल मेरा वही कहना, ये सड़क है, इस सड़क के आगे जैसा परसों अपन ने डिस्कस किया था, ये आगे से यहाँ तक हल्का जो है जी, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक लिया नहीं है। डेवलपर जो है उसको हैंड ओवर करना है कॉर्पोरेशन के पास जी। अब ना डेवलपर कहता मैं देने तैयार हूँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेने तैयार नहीं है। डेवलपर कहता है प्रदीप जी मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन बीएमसी लेने को तैयार नहीं है, ये क्या है? इस तरह के मिसमैच, इस तरह के कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से मैं वही कह रहा हूँ कि लोग को कहना है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो क्या होगा, तो यही होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम यही है कि कहीं इस तरह के कहीं पर जो है मिसिंग लिंक हो, इसी तरह का कोई इस तरह का मामला हो। ये मुझे लगता है टेम्पोरेरी किसी ने बनाई है, ये टेम्परेरी बना हुआ है, टेम्परेरी किसी ने बनाई है, यहाँ पे डांबर वंबर लगा कर किसी ने बनाया इसको। रोड कंक्रीटाइजेशन है या क्या चीज है? I think somebody has just repaired it. That's it. That's all that has happened. Yes. इसी तरह के जो है लोग जी। तो यू आर टॉकिंग अबाउट भवंस कॉलेज और उसके अगल बगल में जिस प्रकार से जिस प्रकार से स्लम्स है और स्लम्स और वहाँ से रोड कनेक्ट करने के, और बीएमसी ने पैसे भी दे चुका है, ले चुका है। हाउ डू यू सी दैट? क्या है उसका डेवलपमेंट, क्या है, क्या होने वाला है उसका? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये सड़क की तो बात आपको मैंने बताया। यस यस। अब यहाँ पर देखो स्विमिंग पूल हमने बनाई थी उस टाइम पर, पीछे गार्डन है जी। ये गार्डन की हालत देखिए, अब आप गार्डन देखोगे आगे, यानी जहाँ पर आपको ही बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस का नगर सेवक रहा हो, जहाँ पर पिछले असेंबली इलेक्शन में या पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट नहीं मिला हो, हैरत इस बात की है कि वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुलकर कहते हैं कि आपके वोट नहीं मिला है। तो आपके लिए हम काम क्यों करें? खुलकर कहते हैं कि आपके एरिया में वोट नहीं मतलब मिला। के अजीत दादा पवार साहब ने जो कहा अपने मालेगांव में, बिल्कुल, के वोट तुम्हारे पास है, पैसा मेरे पास है, पैसा चाहिए तो वोट दो, ये क्या है?
खुलकर कहते अरे हैं, मोहसिन हैदर साहब क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ है। ये खुलकर कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि खुलकर कहते हैं कि आपके एरिया से हमें वोट नहीं मिला है, हम आपके इधर काम नहीं करें, क्यों करें काम? यानी ये समझ में नहीं आता है कि काम आप जो फंड खर्च करते हो ये हमारे बाप दादा का बना हुआ पैसा तो नहीं, आवाम का पैसा है जी। अब उसको एक बार इलेक्शन में आप जीत जाते हो तो उसके बाद आपको लोकल एमएलए समझना चाहिए, एमपी समझना चाहिए अपने आप। सर एक बार आप इलेक्ट हो गए, आप सबके लिए हैं, बिल्कुल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं, किसी ये का- कानून है। ये किसी ज़माने में हुआ करता था, आज तो क्लियर कट है, क्योंकि इलेक्शन में जो है एक ज़माना जो शुरू में मुझे याद है जब वो बैलेट में होता था तो ऐसा गोल गोल करके घुमाते थे तो पता नहीं चलता कहाँ वोट मिला है। जी। अब एक एक पार्ट इनको पता है, अब जनता कॉलोनी में इनको पता है, जनता कॉलोनी में एक तरफा कांग्रेस को वोट गया है, अब इसमें जो है तो अब इसको वोट क्यों करें? इसको कहने का मतलब ये हुआ, एक बार मैं समझा दूं लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, एक बार मोहसिन हैदर साहब ने जो कहा, मोहसिन हैदर साहब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने प्रदीप जी। बिल्कुल। जो बैलेट पेपर होता था उसको ऐसे मिक्स किया जाता था करेक्ट एग्जैक्टली। ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि कौन से इलाके से किसको वोट पड़ा है। यस। अभी तो ईवीएम में 2 सेकंड में मालूम पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल पता कि चलता ये है। ईवीएम जनता नगर की है, बिल्कुल। ये जनता कॉलोनी की है गिलबर्ट हिल में, और ये पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को पड़ा है। तो थैंक यू वेरी मच। इनको नाम पानी देंगे ना कुछ और देंगे, ये क्या मतलब हुआ? तो एकदम यही हो ही रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई ईवीएम है, ईवीएम से सिर्फ वोटर में ही घपले होते, ऐसा नहीं है, आवाम को भी उसका भुगतना पड़ता है। अब मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ, गांव में तो डरा ही जाता है। गांव में तो जो है जो दबंग लोग हैं, दूसरे जो नहीं वोट दिया तो देखो आप कैसे रहोगे गांव में। ये इस तरह का पता चलने से आपको अगर पता चल जाए कोई किसको वोट लेकिन देता आप ये बताइए अभी क्या करना है सर, अभी क्या करना है? हम तो आपके माध्यम से यही उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होने के बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव आए वेरी गुड, और वंडरफुल। वो आने के बाद जो है अपनी बातें रखे। आप इसको गार्डन देखिए, अभी तो ये देख रहा हूँ सर, गार्डन का एंट्री देखिए आप। ये गार्डन जो मोहसिन हैदर साहब ने बताया है, ये गिलबर्ट हिल का इलाका है भाई, बहुत क्राउडेड इलाका है। ये इलाका जो है इतना क्राउडेड नहीं लग रहा बिकॉज देयर इज अ गार्डन हियर, दैट गार्डन वॉल इज ऑलरेडी ब्रोकन, कैज यू कैन सी। वो देखिए, इसी तरह के वो देखिए, वो देखिए, वो बात देखिए। टूटी हुई है, कहीं क्या टूटा हुआ है और अभी तक वो रिपेयर नहीं हो रहा है तो ये हालत जो है पिछले 4 साल से है। जी। 4 साल 4 साल से ऐसी दीवार हालत टूटा में, हुआ है, दीवार टूटा हुआ है। गार्डन खराब है, पानी ढंग से नहीं मिल रहा। वेयर इज द गार्डन? देयर इज नो गार्डन। पानी वहाँ नहीं मिल रहा तो पानी गार्डन में कैसा आएगा? उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि हमारे पास आपके लिए फंड नहीं है, आपको हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए clear cut बोल लिखित दिया। में बोला है कि जबानी बोला है? ओरली बोला है। ओरली बोला है, क्योंकि मैंने लेटर दिया था। लिखित में तो बोल ही नहीं सकता, लिखित में बोल के दिखाया, Really? सीधा जेल में जाएगा जिसने बोला ये। तो इनका जो है पत्र का रिप्लाई नहीं दिया तो वो एक तरफ से वो उनका मानने का पत्र का रिप्लाई ही नहीं देते हैं। अब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसी का भाई उसका रिस्पॉन्स कोई रिप्लाई नहीं। पहले ऐसा हुआ करता, रिप्लाई आता था, ऑफिसर सुबह ही फ़ोन करता, साहब आपको पत्र लिखने की ज़रूरत क्या थी, बताइए क्या काम है, हम ऐसे काम कर देते। आज आप 10 पत्र लिखो, कमिश्नर को पत्र का रिप्लाई तक देने का जो है। कमिश्नर साहब को पत्र जाता भी है कि नहीं? I don't think it even reaches him. I doubt it. But in any event, Mohsin Hazar Sahab, it's been a great pleasure talking to you, and I hope we will continue to do this. Yes, Pradeep ji, we'll fight for justice. this is not the first show. ये जनता कॉलोनी में हम लोग वापस आएंगे, सीधी बात है। एक हफ्ते के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर, और ये मैं दर्शकों को बता देता हूँ प्रदीप जी और मेरी तरफ से, ये कोई चुनाव का इशू नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनको पानी की ज़रूरत है, अच्छे घर की ज़रूरत है, इनको सैनिटेशन की ज़रूरत है, यानी ड्रेनेज की ज़रूरत है, और वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स बनने चाहिए जो कि साफ़ हों हर घंटे के बाद। और ये सड़क भी जरा ठीक करे तो भैया इतना ह्यूज बजट, अरे 6,000 करोड़ समथिंग, 7,000 करोड़, 7,300 करोड़ रुपए सिर्फ रोड के बजट। रोड के ऊपर 7,300 करोड़ का सिर्फ रोड का बजट है। ये क्या है रोड? ये क्या है रोड? दिस इज एक्चुअली अ प्राइम लोकेलिटी आल्सो। That's right, it is. यहीं से अंधेरी स्टेशन की तरफ जाते हैं लोग। एंड और गिलबर्ट साथ में प्रदीप जी वो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल साथ, वेरी क्लोज, एंड और उसके पीछे मेट्रो है। गिलबर्ट हैज इट्स ओन हिस्ट्री। दैट्स राइट। गिलबर्ट हिल का एक अपना ही हिस्ट्री है। अगर उसके अगल बगल इतना गंदगी है और रोड ठीक नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, यू नो प्रॉपर फैसिलिटीज, पानी नहीं है पीने के लिए, All that you get are dumpers. All that you get are dumpers. And but no work done. and roads which look like modern art. yes. Right, that's just about it. From Gilbert Hill, from both Pradeep ji and myself, with Mohsin Haider and the people over here, we'll of course be back on a different location tomorrow. तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you very much. जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।